अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ, बाय। दो और छूट कुलप्रीत जी। पहला कि आप घर में अकेली थी, और दूसरा कि तीसरा फोन कहां से आ गया घर? अच्छा, फोन उठाओ। उठाओ ना फोन आंचल, देखो किसका है। हेलो, मैंने कहा ना अभी बात नहीं कर सकती, आई कॉल यू बैक लेटर, बाय। अचल, किसका कॉल था? सर वो फ्रेंड का कॉल था। ये फोन किसका? आंचल का है। क्यों, क्या हुआ? उस वक्त आपने हमें बताया नहीं कि आंचल के पास भी फोन है, और न इसका नंबर दिया लिखकर। वो मैं भूल गई आपको बताना। आप घर पे अकेली थी? हाँ, बच्ची सो रही थी अंदर, सर में दर्द था इसका। और आपकी ये बच्ची सेलफोन अलमारी के अंदर रखती है? रख दिया होगा। नहीं, अभी आपको नहीं मिलेगा, और तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, और आपके पति के कातिल नहीं मिल जाते, असली कातिल। सरजीत, इस नंबर की सीडीआर निकलवाओ और हर नंबर स्कैन करो। जी सर। सर, एक इंटरनेशनल नंबर है 00331, पेरिस का कोड है। इस नंबर पर पिछले 3 महीनों से रोजाना 2 से 3 घंटे बात होती है सर। एक इंटरनेशनल नंबर पर रोज 2 से 3 घंटे बाद, मतलब काफी गहरा रिश्ता है इस नंबर के साथ, या फिर रिश्ते की आड़ में कोई गहरी चाल। कुलप्रीत जी, पेरिस में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं? सर, पेरिस में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता। आंचल, तुम्हारा कोई दोस्त? आंचल बाजवा पिछले 3 महीने से सप्ताह के 7 दिन, दिन में 2-2 घंटे, कभी कभी 3-3 घंटे पेरिस में तुम किससे बातें करती थी? सर, पेरिस नहीं, कनाडा। वो सुखबीर भाई साहब रहते हैं, आप मिले भी तो हैं उनसे, उनसे बातें होती हैं रोज। कुलप्रीत जी, 00331 पेरिस का कोड है, और 0011 कनाडा। 00331 और 0011, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, उतना ही बड़ा फर्क जितना सच और झूठ में। क्या है ये सब? कौन रहता है पेरिस में? किससे बात होती है तेरी पेरिस में? तूने बताया नहीं मुझे कभी। वो मेरा फ्रेंड है राज, पेरिस में रहता है। राज? राज पेरिस में रहता है? पूरा नाम क्या है तुम्हारे इस दोस्त का? सर राजवीर कटारिया। दोस्ती कैसे हुई? एक सोशल नेटवर्किंग साइट फ्रेंड स्क्वायर पर मिले थे हम लोग। सोशल नेटवर्क? उसने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी? जी सर, 6 महीने पहले। फिर चैटिंग शुरू हुई होगी, फिर उसके बाद फोन पर बातें? हाँ। दिन में 2-2, 3-3 घंटे बातें, काफी महंगा पड़ता होगा इंटरनेशनल कॉल। नहीं सर, हर बार वही कॉल करता है। हाँ, उसके लिए भी तो महंगा हो सकता है। वैसे करता क्या है तुम्हारा ये दोस्त? सर देखिए सर, मेरी बेटी ने कोई जुर्म नहीं किया है। अगर इसी किसी लड़के से दोस्ती है भी तो ये इसका निजी मामला है, हमारे घर का निजी मामला है। इसे मेरे पति के मर्डर से क्या लेना देना? कुलप्रीत जी, आपके सबसे निजी रिश्ते का कत्ल हुआ तो तहकीकात तो निजी होगी। अचल, फ्रेंड स्क्वायर पे तुम्हारा आईडी क्या है और आज का आईडी क्या है? आंचल cuteforever@wmail.com और आज का? coolrajview@wmail.com। तुम्हारा पासवर्ड? तुम्हारा पासवर्ड क्या है आंचल? I hate him। यू हेट राज? मेरा पासवर्ड है I hate him।
इंटरनेट के थ्रू दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ टच में रहना, नए दोस्त बनाना आज एक कॉमन सी बात है। लेकिन सोशल नेटवर्किंग कुछ यूजर्स के लिए उससे भी बहुत ज्यादा है। सोशल नेटवर्किंग बिजनेस, मार्केटिंग, रोमांस, प्रोस्टिट्यूशन और टेररिज्म का भी एक अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन 17 वर्षीय आंचल बाजवा सोशल नेटवर्किंग किस मतलब से कर रही थी? सिर्फ फ्रेंडशिप या कुछ और? और सबसे अहम बात यह थी कि इंटरनेट पर हुई इस दोस्ती का आंचल के पिता प्रेमवीर बाजवा के कत्ल के साथ क्या रिश्ता था? I hate him. सीधे राजवीर कटारिया से ही चैट पे जाओ। Hey my baby doll, कहाँ थी इतने दिन? I missed you girl. मेरी लाइफ फिनिश्ड है। क्यों? क्या हुआ? मेरे डैड या आई हेट हिम, उसने मेरी लाइफ हॉरिबल कर दी है। चिल गर्ल, सभी डैड्स ऐसे ही होते हैं। नो, मेरे डैड एनिमल है। मेरी मॉम और मुझे बहुत मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि ही इज मैड। मेरा मोबाइल छीन लिया है, मुझे कॉलेज नहीं जाने दे रहे हैं। वो एक दिन हमें मार डालेंगे। ओह शट अप। आई एम सीरियस राज। मैं और मेरी मॉम रोज रोते हैं, रोज सोचते हैं कैसे निकले, कैसे फ्री हो जाए उनके चुंगल से। तुम फिक्र मत करो, तुम फ्री हो जाओगी जब वो फ्री हो जाएंगे हमेशा के लिए। व्हाट डू यू मीन? ट्रस्ट मी। लव यू। अपना फोन नंबर दो बेबी डॉल। 444563498। हम अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। आर यू रेडी बेबी डॉल? ये आखिरी चैट था। आज के बाद नेक्स्ट लेवल पे गए ना सर, फोन पर बातें। हम भी नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। फेस टू फेस बातें, फन ऑन फन। आंचल, हमारे सवालों का सच सच जवाब देना। क्या तुमने ही अपने डैड को मरवाया है? तुम्हारे और राजवीर कटारिया के बीच जितनी भी चैटिंग हुई वो हम सब पढ़ चुके हैं। अब बोलो। और जोर से। मम्मा दरवाजा खोलो। मम्मा क्या हुआ है? आंचल, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी पर इतना शक क्यों करते थे? सर वो सब पर ही शक करते थे। मुझ पर, मम्मी पर, रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर, सब पर। क्या यही एक वजह थी कि तुम उनसे इतनी नफरत करती थी कि तुमने अपना पासवर्ड तक आई हेट हिम रख दिया? सर मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, पर मेरे पापा को कंप्यूटर से भी नफरत थी। तो सब्जेक्ट चेंज कर दे। पर क्यों जी? कंप्यूटर तो अब घर घर में आम हो गया है। इंटरनेट के बिना कंप्यूटर चलेगा? कैसे चलेगा पापा? मुझे सब पता है इंटरनेट पर क्या क्या। ये बुक, वो बुक, चैटिंग, सेटिंग, गंदी गंदी हरकतें। इसे तो बड़ा मजा आएगा, तभी तो हिमायत कर रही है। बोल पापा प्लीज। कंप्यूटर, इंटरनेट शैतान है, और शैतान मेरे घर में नहीं आएगा, बता दिया तुम्हें बस। मेरी स्टडीज सफ़र हो रही थी। मुझे मेरे फ्रेंड्स के कंप्यूटर से काम करना पड़ रहा था। छुप छुप के साइबर कैफे से काम करना पड़ रहा था। राजवीर से तुम्हारा कांटेक्ट फ्रेंड के कंप्यूटर से हुआ? नहीं सर, मेरे मोबाइल फ़ोन से। तुम्हारे पापा को मालूम नहीं था कि मोबाइल फ़ोन पर भी इंटरनेट है? मालूम था सर, पर उन्हें तो मोबाइल फ़ोन भी शैतानी लगता था। और उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन आया है। स्पीकर पर डाल, स्पीकर पर डाल। सुबह सुबह कौन फोन कर रहा? हेलो आंटी, मैं आंचल की फ्रेंड सोनल बोल रही हूँ। हाँ सोनल बोल। फ़ोन स्पीकर पर है। आंचल, कल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के इंट्रो क्लास के लिए कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं? चैप्टर नंबर 7 और 9 का हाफ।
ओके थैंक्स बाय। बाय। पापा, मुझे भी एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर पापा क्यों? मुझे सब पता है फोन पर क्या होता है। ये ऐप वो ऐप, जिसे देखो फोन पे घुसा रहता है। इंटरनेट होता है या नहीं बता? इंटरनेट होता है या नहीं फोन पे? सुनिए, बोल, तू बोल अब। आंचल अब कॉलेज आती जाती रहती है, एक फ़ोन होगा इसके पास तो पूछ तो सकूंगी ना कि कहाँ पहुंची, कब तक घर लौटेगी। और उसके बाद ही अपने दोस्तों से बात करती रही। पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म, नहीं दूंगा फोन तुझे, समझ लिया? पापा नहीं आए अभी तक? पापा आज लेट होने वाले हैं, तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। कौन? कहाँ है? तेरे कमरे में जा। फोन? फिर लिए नया फोन? मम्मा, मम्मा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, तेरे पापा को इस फ़ोन के बारे में कुछ नहीं पता है, और जब भी वो घर पे रहेंगे ना तो इस फ़ोन को अंदर अलमारी में रखना, और जब भी कॉलेज जाएगी तो इसे अपने साथ ले जाना। लव यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। पापा मेरी मम्मा को कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते। मम्मा ने बहुत मुश्किल से बचा बचा कर मेरे लिए मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था। और उसी फ़ोन से तुम ऑनलाइन भी जाने लगी? जी सर। और उसी रात मैंने अपने फ्रेंड स्क्वायर का अकाउंट बनाया। मेरे सारे फ्रेंड्स थे उस पर। काफ़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आई, कुछ जाने कुछ अनजाने। राजवीर कटारिया अनजाना था? हाँ सर, किसी फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड था। उसे मेरी डीपी पसंद आई और मुझे भी वो काफ़ी डिसेंट लगा। मैंने उसकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। वो मेरे सारे पिक्स लाइक करता, सारे पोस्ट लाइक करता। मैं भी उसके सारे पिक्स लाइक करती थी। और फिर हमारी चैटिंग शुरू हुई। तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला फ़ोन के बारे में या फ़ोन पर हो रही एक्टिविटीज़ के बारे में, तब क्या होगा? बहुत डर लगता था सर, पर मैं पूरी कह लेती थी कि पापा को कभी पता ही ना चले कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। पर एक दिन ओह शिट, मेरा फ़ोन! आंचल, यू आर टू हॉट यार। 780 फ्रेंड, 425 लोगों ने तुम्हें लाइक किया। चैटिंग वेटिंग भी करती होगी? हाँ हाँ, बताओ कहाँ है? इधर आओ, बताओ कहाँ से आया फोन? कहाँ से आया फोन? किसने दिया? जी वो मैंने खरीद के दिया इसे। बहुत बढ़िया। मना किया था ना फोन नहीं देने के लिए, मना किया था ना। उस रात पापा ने मुझे जानवरों से भी बुरी तरह पीटा सर, और मम्मा को उससे भी बुरी तरह। मैंने मना किया था ना। मोबाइल खरीदने के पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए? बता, कौन से आने दिए? इसे भी धंधे पर लगाएगी अपनी तरह। उस रात के बाद से पापा ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया, मेरा सब कुछ बंद करवा दिया, और मम्मा का भी। घर से निकलने की कोशिश की ना तो मारूंगा नहीं, मार ही डालूंगा। तब मैंने मम्मा से कहा कि मैं अब और पापा के साथ नहीं रह सकती। हम तेरे पापा से अलग नहीं हो सकते आज, तब तक नहीं हो सकते जब तक वो है। तो मतलब पूरी लाइफ ऐसे ही? जब तक वो जिंदा है, या फिर जब तक उन्हें कोई मार ना दे,
मुझ में हिम्मत होती तो मैं खुद मार देती उन्हें। मैं भी। उन दिनों मैं और मम्मा पहले से काफ़ी क्लोज आ चुके थे और तब मैंने मम्मा को बता दिया राज के बारे में। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैं अपनी लाइफ की सारी टेंशन्स उससे शेयर करती हूँ, पापा वाली बातें भी। मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। फिर मम्मा ने बहुत हिम्मत का काम किया। ये ले, और सुन, बात होने के बाद तुरंत मुझे फ़ोन वापस कर देना। मैं अगर सो भी रही होंगी ना तो भी मुझे उठाकर फ़ोन देना, लेकिन देना ज़रूर, ठीक है? तुमने उस रात काफी दिनों के बाद बात की रात से फोन पर? जी सर। उस रात के बाद 3 महीने तक रोज़ हमारी बात होती। मम्मा मुझे फ़ोन ला कर देती और फिर वो पेरिस से फ़ोन करता। प्यार मोहब्बत की बातों के अलावा और क्या बातें होती थी? पापा के बारे में बातें होती। पापा के बारे में क्या बातें होती थी? पापा को मारने की बात होती थी, जान से मारने की। क्या तुम्हारी मम्मी को भी इस बात की कोई खबर थी? हाय कुलप्रीत। हेलो राज। मैं आपको आंटी नहीं बुलाऊंगा। आंचल ने आपके पिक्स शेयर किए थे। आप बड़ी सिस्टर लगती हैं उसकी। ऑफ कोर्स यू कैन कॉल हर कुलप्रीत। ओके, काम की बात। आंचल ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं आप दोनों की हेल्प करूंगा। लेकिन राज, तुम तो वहाँ पेरिस में रहते हो ना, और वहाँ रहकर तुम हमारी मदद कैसे कर पाओगे? कुलप्रीत, मेरे दादाजी इंडिया से आए थे। मेरी पैदाइश यहीं की है और मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। लेकिन मेरा गांव सरकोटरा है, आपके बगल वाले टाउन में, और मैं हर साल वहाँ पे आता रहता हूँ। काफ़ी कॉन्टेक्ट्स है मेरे वहाँ पे। काम हो जाएगा। आंचल, मुझे तुम्हारे पापा के पिक्स चाहिए होंगे, और अगर पॉसिबल है आज ही रात को। आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो मैं अपनी बेटी को घर ले जा सकती हूँ? अब आप एक लंबे समय तक अपने घर नहीं जा पाए, क्योंकि आपकी बेटी ने हमें सब कुछ बता दिया। सोशल नेटवर्किंग पर हुई एक इत्तेफाकन साइबर दोस्ती ने दिया एक रियल लाइफ मर्डर को अंजाम। कुलप्रीत बाजवा ने अपने आप को और अपनी बेटी को बचाने के लिए फिर से झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया, लेकिन आंचल टूट चुकी थी। सब, क्या मैं बस 2 मिनट आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? मम्मा, मम्मा बस करो। इन लोगों ने चैट्स पढ़ लिए मेरे और राज के। सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो चुका है कुलप्रीत बाजवा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। सच सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? उस रात रोज की तरह मैंने आंचल को अपनी अलमारी में से मोबाइल फोन दिया। इसके पापा उस वक्त सो रहे थे। ये ले। मम्मा, फोटोज अंदर जाके क्लिक कर लो। पागल है क्या? तेरे पापा जाग जाएंगे तो हम दोनों की खाल उतर देंगे। तो एक काम कर, तू बाहर खिड़की से फोटो ले ले, मैं अंदर से खिड़की खोल देती हूँ। इतनी नफरत करती थी तुम अपने पति से, और तुम अपने पिता से? आपकी जेल में ऐसा कौन सा कैदी होगा सर जो जेल से नफरत नहीं करता? प्रेमवीर हमारे लिए सिर्फ जेल ही नहीं, फांसी का फंदा भी था। रोज रोज की घुटन से परेशान हो गए थे हम तो। हमने जो भी किया अपने आप को उस घुटन से आजाद करने के लिए किया। क्या फायदा मिला? अब असली सलाखों वाली जेल होगी और जिंदगी भर का पछतावा। राजवीर कटारिया के गांव का क्या नाम बताया था? सरकोतरा। प्रेमवीर बाजवा की हत्या सोशल नेटवर्किंग की मदद से हुई थी।
इसलिए पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए सोशल नेटवर्किंग की हेल्प ली। पुलिस की एक टीम राजवीर कटारिया के अकाउंट को हैक करने में लग गई। उन्हें शक था कि उसी अकाउंट से सुपारी लेने वाले को तस्वीरें और बाकी डिटेल्स दी गई होंगी। और दूसरी टीम गई राजवीर कटारिया के पुरखों के गांव में, जहां राजवीर हर साल पेरिस से आता था। बिंगो, हैक हो गया? अब ये पूरा अकाउंट आपका हुआ सर। आप जो चाहे कर सकते हो इस राज कटारिया के अकाउंट के साथ। जी, सरपंच जी, इस गांव से एक कटारिया परिवार है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। कटारिया परिवार था, सबके सब यहाँ वहाँ चले गए। कोई कनाडा, कोई दिल्ली, कोई पेरिस। उनकी कोठी बंद पड़ी रहती है, बस साल में एक बार खुलती। जब राजवीर यहाँ आता है पेरिस से? बिल्कुल जी, पिछले 4 साल से आने लगा है। सरपुत्रा, हाँ सर, आनंद परिहार नाम का आदमी है इसकी फ्रेंड लिस्ट में। आनंद परिहार। अच्छा, तभी मैं समझूं आप लोग यहाँ क्यों आए। गांव की गंध है ये। इस वक्त कहाँ मिलेगा? चलो। आनंद परिहार, पेरिस के राजवीर कटारिया ने तुझे सकबाला के प्रेमवीर बाजवा को मारने की सुपारी दी थी। मैं नहीं जानता आप क्या बात कर रहे हैं। ये देख। हाँ सर, मैंने प्रेमवीर बाजवा को मरवाया है। राज कटारिया के दोस्त आनंद परिहार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उन 6 लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने प्रेमवीर बाजवा का कत्ल किया था। ये 6 के 6 हमलावर खेतों में काम करने वाले मजदूर थे जिन्हें की लत लग गई थी। छोटी मोटी चोरियों के बाद ये उनका पहला मर्डर था जो उन्होंने अपने खेतों के औजार, कुदाल और फावड़ों के साथ किया था। आनंद परिहार ने इस काम के लिए इन हत्यारों को 3-3 हजार रुपए दिए थे। ये 6 के 6 उसी दिन एक ही अड्डे से पकड़े गए। अरे चलना। अरे साहब, लेकर इनको, चलो इनको। सर, यही बंदा था सर, यही था। राजवीर कटारिया एक फ्रेंच नागरिक है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने में वक्त और मेहनत दोनों लगेंगे। स्थानीय पुलिस ने फ्रेंच पुलिस को रेड अलर्ट इशू कर दिया है। कुलप्रीत बाजवा, आनंद परिहार और बाकी 6 आरोपी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। उन पर आईपीसी की धारा 302, धारा 34, धारा 120B और 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। माइनर होने की वजह से आंचल रिमांड होम में है। 2 महीने में अपने 18वें जन्मदिन के बाद उसके रिहा होने की संभावना है। सोशल नेटवर्क के थ्रू किया गया एक बेहद ही एंटी सोशल काम। ये सोशल नेटवर्किंग एक 2धारी तलवार है, जहां एक तरफ
ये आज के जमाने में जिंदगी को बेहद आसान और दिलचस्प बनाती है, पर साथ ही गुस्से, डिप्रेशन और रैश बिहेवियर का कारण भी बनती है। प्रेमवीर बाजवा और उसकी बेटी आंचल इस इंटरनेट डिबेट के दो पहलू हैं। बाजवा का सोशल नेटवर्किंग पर इतना शक करना और आंचल का उस पर इतना ज्यादा भरोसा करना, दोनों ही हानिकारक साबित हुए। सोशल नेटवर्किंग हमारी जिंदगी की हकीकत बनती जा रही है, लेकिन इस हकीकत की शक्ल कैसी होगी ये हमारे हाथ में है। इंटरनेट यूजेज के बारे में सतर्क रहें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बनाएं, जिंदगी नहीं।